नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर हम जा रहे हैं, जमीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन उस सियासत की जो अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार को चुनने का, उसको बनाने का, उसकी चुनावी फसल को तैयार करने का काम कर रही है। अब इस देश में यूं तो 545 लोकसभा क्षेत्र हैं, हर एक लोकसभा क्षेत्र के अपने मुद्दे, अपने मिजाज हैं, लेकिन जब चुनाव देश का होता है तो कई मुद्दे देश के हो जाते हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, कभी कभार वो बातें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक पहुंच जाती है। और जब बात अंतर्राष्ट्रीय शब्द तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में रहकर आज की चाय की चर्चा की जाए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। अगर इशारा ना मिला हो तो कल मथुरा से जब मैं आगे बढ़ा हूं तो आप समझ लीजिए मैं कहां पहुंचा हूं। मैं पहुंचा हूं ताज की नगरी आगरा में। मैं पहुंचा हूं उस आगरा में जिसे उत्तर प्रदेश की पहचान भी कहा जाता है। मैं उस आगरा में भी हूं जिसके लिए ढेर सारे नाम दिए गए, रखे गए, इसे राजधानी बनाने की कोशिश की गई, राजधानी रखी गई और फिर ले जाई भी गई। लेकिन आज इसके केंद्र में क्या है, कौन से मुद्दे हैं, सियासत का रुख किस ओर है, ढेर सारे जो मुद्दे हम अब तक सुनते आए, क्या वही है या उससे कुछ अलग है। तो अमर उजाला की जमीनी कवरेज में उत्तर प्रदेश की ये 22वीं लोकसभा है जहां से हम अपनी इस कवरेज को कर रहे हैं। और सुबह का वक्त है, हाथों में चाय है, कुछ ने चाय की चुस्की ले ली है। एक बात हम कहते हैं साहब, चाय पर चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है ना, इंसान कभी झूठ बोल ले, चाय पीते पीते झूठ नहीं बोलता। सारी यारी दोस्ती वहां बड़ी ईमानदारी से होती है। तो इसी मुस्कुराहट, इसी बात के साथ एक बात बता दूं, मैं निकला नोएडा से और नोएडा से निकलते निकलते हर जगह जाता हूं, पहला सवाल ये बोलता हूं कि मुझे थोड़ा सा अपना लोकसभा क्षेत्र समझा दीजिए। तो आप ही से शुरू करता हूं, जरा अपना नाम बताइएगा और ये भी बताइए कि आगरा का वोटर के तौर पर क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है जो आपको लगता है यहाँ चल रहा है, और कौन सा वो मुद्दा है जो है तो बहुत बड़ा लेकिन चल बिल्कुल नहीं रहा है। देखिए, आगरा वैसे लोकसभा तो बहुत बड़ी है और पुरानी भी है, ऐतिहासिक सिटी भी है। और जब लोकसभा इलेक्शन की बारी आती है तो जो मैंने महसूस करा है कि यहाँ पर अब राष्ट्रीय मुद्दा चलता है। लोकल मुद्दे जितने भी होते हैं वो राज्य के इलेक्शन में देखे जाते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन में देखे जाते हैं। तो वही सोच के हम लोग वोट डालते हैं, और वही सोच के हम लोग आगे भी, हम लोगों ने प्लानिंग करी है अपनी वोट डालने की। वो थोड़ा सा मुद्दे बताएंगे, ये हल्का हल्का बोल देना कि राष्ट्रीय मुद्दे वो हैं कौन से। देखिए, पहली बात तो मैं आपको आज बहुत शुभकामनाएं दे दूं। आज 500 वर्षों बाद हम लोगों ने प्रभु श्री राम का जन्मदिन उनके ही मूल स्थान पर मनाया है। 500 साल बाद यह अवसर आया है। क्या अभी मेरे को मुद्दा बताने की जरूरत रह जाती है? इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है। 370 हट गई, इससे बड़ा मुद्दा कोई भी नहीं है। राम मंदिर बन गया, काशी की, मथुरा की बारी है, इससे बड़ा मुद्दा कोई भी नहीं है। समाज के स्वाभिमान की बारी है, और विकास तो खैर हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और क्या मुद्दा चाहिए हमें? विकास अनवरत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर भी कई लोग मौजूद हैं, चाय लगातार गर्म हो रही है और सियासत भी थोड़ी थोड़ी उसी तरीके से गर्म होती जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बतौर वोटर आप क्या सोचती हैं, कौन सा ऐसा इशू है जिस पर किसी सरकार को ध्यान देना चाहिए या बात करनी चाहिए, थोड़ा सा वो क्या है? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम शालिनी है, और जैसे कि आज चाय पे चर्चा आपने स्टार्ट किया है टॉपिक, और वोट भी हमारे आने वाले हैं, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं अभी तक। कुछ चेंजेस शिक्षा को लेके भी करने चाहिए। जैसे हमारी शिक्षा जो है वो काफी कॉस्टली बढ़ती जा रही है, काफी कॉस्ट उस पर इंक्रीज होती जा रही है। जो हम जैसी जो गर्ल्स हैं, जो अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं, बाहर भी ऑफिस पे जा रही हैं, वो सारी चीजों को एक साथ नहीं रख पा रही हैं। वो घर मैनेज करते करते कहीं ना कहीं शिक्षा की फीस, जो हमारी एजुकेशन पूरी करने के लिए जो हमें फीस देनी पड़ती है, वो हम कहीं ना कहीं से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी जो शिक्षा है उस पे की भी जो भी फीस है, जो सरकार जो इतनी महंगाई करती जा रही है शिक्षा को लेके, वो भी कम करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।